सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दो ऐसी खगोलीय घटनाएं हैं जो हर साल होती हैं और इन घटनाओं का हमारे जीवन में काफी गहरा असर होता है। अलग अलग देशों की अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस ग्रहण को शुभ और अशुभ माना जाता है। इस ग्रहण में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात पर भी हमेशा डिबेट होती रहती है। दोस्तों, धर्मों में ग्रहण को एक इम्पॉर्टेंट समय बताया गया है, एक ऐसा समय जिसमें हमें कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होती हैं। आज की वीडियो में हम आपको चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप जान सकें कि 5 जून को लगने वाला चंद्र ग्रहण कब लगेगा, कितने बजे सूतक होगा और क्या इस चंद्र ग्रहण का हमारे ऊपर कोई असर होने वाला है और स्पेशली गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि ग्रहण के बारे में जो चीजें बताई जाती हैं वो अंधविश्वास होते हैं, लेकिन दोस्तों इन चीजों का हमारी जिंदगी में वाकई में कुछ महत्व होता है। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, ये जो चंद्र ग्रहण है ये 5 जून 2020 को लगेगा। रात को 11:15 से ये ग्रहण शुरू होगा और अगले दिन यानी कि तकरीबन 3 घंटे 19 मिनट के बाद 6 जुलाई की सुबह 2:34 पर ये ग्रहण खत्म हो जाएगा, यानी कि ये ग्रहण 3 घंटे 19 मिनट का होगा। ये चंद्र ग्रहण काफी खास है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो ग्रहण है ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, एक ऐसा चंद्र ग्रहण जिसमें कि सूतक काल नहीं होता। जनरली जब भी ग्रहण लगता है तो उसके 8 घंटे पहले सूतक लग जाता है, लेकिन ये एक ऐसा चंद्र ग्रहण है जिसके अंदर सूतक नहीं लगेगा। और हम आपको बता दें कि ये जो साल के चारों चंद्र ग्रहण हैं ये चारों उपछाया चंद्र ग्रहण हैं जिनमें कि सूतक काल नहीं होगा, यानी कि 5 जून के बाद जो 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण आएगा उसमें भी सूतक काल नहीं होगा। उसके बाद जो नवंबर में चंद्र ग्रहण आएगा उसमें भी सूतक काल नहीं होगा। अब ये जो 5 जून का चंद्र ग्रहण है ये उपछाया है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच धरती आ जाती है, लेकिन इस बार सूर्य, चंद्रमा और धरती तीनों एक सीधी रेखा में नहीं होंगे, जिस कारण से आप देखेंगे कि चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा को आप देख सकेंगे। चंद्रमा सिर्फ धुंधला होगा क्योंकि धरती की थोड़ी सी परछाई चंद्रमा के ऊपर पड़ने वाली है। इसी कारण से इस चंद्रमा का बहुत ज्यादा इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी ये ग्रहण है, इसलिए आपको इसमें कई सावधानियां बरतनी हैं। मैं आपको बताता हूं कि चंद्र ग्रहण में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसलिए आप इसे नंगी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। नंगी आंखों से देखने पर आपको इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस ग्रहण को टेलीस्कोप से देखेंगे तो आपको देखने में ज्यादा अच्छा नजारा दिखेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, खासकर गर्भवती महिलाओं को, बुजुर्गों को और बच्चों को, या ऐसे लोग जो किसी बीमारी के शिकार हैं, उन्हें बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस समय जो ग्रहण के कारण नेगेटिव एनर्जी होती है ये सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों को इफेक्ट करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का ये समय अशुभ होता है, इसीलिए इस समय कोई भी धार्मिक काम नहीं किया जाता। मंदिरों के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। आपको क्या करना है? शिव चालीसा का पाठ करना है या गायत्री मंत्र का जाप करना है। आपको सोना बिल्कुल भी नहीं है, खासकर गर्भवती महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं सोना, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं उस समय हमारी बॉडी इस एनवायरनमेंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन जब ग्रहण होता है उस समय पूरे एनवायरनमेंट में नेगेटिव एनर्जी होती है और अगर आप उस समय में सो जाते हैं तो आपके शरीर पर बहुत गहरा इसका असर पड़ता है। इसके अलावा आपको ग्रहण के समय में किसी तरह का भी खान पान नहीं बनाया जाता। इस बात पर काफी लोग डिबेट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ग्रहण के समय में जो भी खाना आप पकाते हैं वो खाना बहुत जल्दी खराब होता है। इस कारण से वो खाना हमारे लिए पौष्टिक ना रहकर जहर बन जाता है। इसीलिए ग्रहण के समय में ना ही आपको कुछ पकाना है और ना ही कुछ खाना है। और दूसरी चीज, अगर आपने कुछ भी घर में बना रखा है तो उसमें तुलसी का पत्ता डालकर उसे ढक कर रख दें। खासकर पीने वाले पानी में तुलसी का पत्ता डालकर उसे ढककर जरूर रखें, ताकि ग्रहण का असर खाने पीने वाले वस्तुओं पर बिल्कुल भी ना हो। अपने घर के मंदिर में भगवान की मूर्ति पर कपड़ा डाल दें और मंदिर का दरवाजा बंद कर दें, क्योंकि ग्रहण की परछाई का मंदिर पर पड़ना अशुभ होता है। दोस्तों, इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण के दौरान काफी खास बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले उनको ग्रहण के समय में सोना नहीं है, ना ही लेटना है, क्योंकि ऐसा करने से हमारी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है,
जो कि सीधा असर प्रेग्नेंट लेडी के शिशु पर करती है। इस कारण से शिशु को मानसिक रूप से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय में किसी भी तरह की नुकीली चीज का इस्तेमाल नहीं करना। नुकीली चीज जैसे कि किसी तरह की सुई का, छुरी का या सिलाई का काम या नाखून काटने का काम, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसमें आपको तीखी चीज का इस्तेमाल करना हो। दरअसल ग्रहण के समय में प्रेग्नेंट लेडी को सिर्फ आराम करना होता है, लेकिन हमारा दिमाग क्या है कि आराम करता ही नहीं है, तो ऐसे में हम लोग कुछ ना कुछ काम करने लग जाते हैं। लेकिन गर्भवती महिलाएं ध्यान रखें कि उनको ग्रहण के समय में कोई भी तीखी चीज से काम नहीं करना, क्योंकि अगर तीखी चीज से उनके शरीर पर कहीं भी कट लग जाता है तो इससे शिशु के उस भाग पर कट लगने का खतरा रहता है। यानी कहने का मतलब है कि गर्भवती महिला को इस ग्रहण के समय में कोई भी काम नहीं करना, ताकि उसके शिशु पर इसका कोई नेगेटिव असर ना हो। तो दोस्तों ये थी 5 जून के इस चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ खास बातें। हमारे इस चैनल अजीबोगरीब फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।